हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया इन्वेस्टर या फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बायोफ्लॉक के सिस्टम में मोनोसेक्स तिलापिया या फिर गिफ्ट तिलापिया मछली का पालन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज बायोफ्लॉक। इसका जवाब इस सफेद व्हाइट बोर्ड में आप छिपा हुआ है। बायोफ्लॉक दोस्तों, उसका मतलब होता है हेटेरोजीनस पार्टिकल। उसके अंतर्गत आता है बचा हुआ जो फीड हम लोग डालते हैं अपने तालाब में, वो फीड का बचा हुआ वेस्टेज, उसके अलावा मछली का मल और मूत्र। इसके साथ जब माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में मिलकर एक गुच्छा, एक क्लस्टर का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग ओवरऑल उसको बायोफ्लॉक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी बायोफ्लॉक सिस्टम है वो कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहला अपन बात करते हैं दोस्तों, जो बायोफ्लॉक का टैंक होता है ना, ये सारी जो मैं आपको घटनाएं बताने वाला हूं वो आपको बायोफ्लॉक टैंक के अंदर में होने वाली है। यही इसका मेन फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है हेटेरोट्रॉपिक। वो दोस्तों क्या करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज, मतलब जो हम नाइट्रोजनस कंपाउंड अपने टैंक में डालते हैं, लाइक फीड हो गया, क्योंकि फीड में प्रोटीन होता है और प्रोटीन में नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है ना। तो जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है दोस्तों, या तो वो वेस्टेज मछली के द्वारा जो एक्सक्रीटा होता है, उसके पॉटी, उसके मल में भी आपका नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है, उसके अलावा आपके फीड में भी नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है। तो जो अपना हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो अपने इस बायोफ्लॉक टैंक में डेवलप होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है दोस्तों, उसको नाइट्रीफाइंग प्रोसेस के द्वारा सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन में तोड़ देता है। मछली के वेस्टेज और आपके फीड के वेस्टेज को जो माइक्रोबियल कॉलोनी है, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, वो उसको डाइजेस्ट करके, एसिमिलेट करके उसको सिंगल सेल माइक्रोबियल प्रोटीन में तोड़ देता है। और उस प्रोटीन को अपना जो फीड है, जो फीड कल्चर्ड स्पीसीज, मतलब उसी जो प्रोटीन जो डेवलप हुआ है माइक्रोबियल कॉलोनी के द्वारा डाइजेस्ट करके, उसको हमारी जो मछली है, तिलापिया मछली है, वो फीड करती है। इसकी वजह से आपकी बायोरिएक्टर कंट्रोलिंग ऑफ वाटर क्वालिटीज। बायोरिएक्टर का मतलब होता है जीवित जंतु द्वारा आपके वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स को आपको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना। इसको मैं आपको अपने डायग्राम से समझाता हूं। ये अपना 15,000 लीटर कैपेसिटी वाली अपना बायोफ्लॉक टैंक है। इसमें हम लोगों ने मछली को क्या है, पैलेटेड फीड डाला है अपने टैंक में। पैलेटेड फीड को मछली है दोस्तों वो कंज्यूम कर रही है। इसके द्वारा कंज्यूम करने के बाद मछली है वो मल का त्याग करी, यहाँ पर ये मछली का मल है। इसके अलावा सभी फीड को मछली है वो कंज्यूम नहीं करती। जो फीड का वेस्टेज है वो नीचे में आके एक्यूमुलेट हो जा रहा है। यहाँ पर मछली का मल है, यहाँ पर बचा हुआ खाना है। और इन दोनों को दोस्तों, जो हमारी माइक्रोबियल कॉलोनी है, जो बैक्टीरिया है, वो दोस्तों इन दोनों जो वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्टेज, उसको डाइजेस्ट करके वो प्रोटीन सेल में कन्वर्ट कर रही है बैक्टीरियल कॉलोनी, जिसको बाद में हमारी मछलियां हैं वो उसको फिर से इसको कंज्यूम करने वाली हैं। इससे क्या हो रहा है, आपके पानी में ना तो नाइट्रोजनस वेस्टेज बच रहा है, जिसकी वजह से आपके पानी का वाटर क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया अपने आप मेंटेन हो रहा है। इसकी वजह से आपका दो फायदा है, वेस्टेज का प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना, उसके अलावा आपके पानी का अपने आप फिल्टर हो जाना। यही बायोफ्लॉक सिस्टम की मेन खासियत होती है। जो आपके बायोफ्लॉक टैंक में दोस्तों फ्लॉक डेवलप हुआ है, उसमें दोस्तों आपका प्रोटीन है वो 25 से 50% तक मिल जाती है मछली को। उसके अलावा फैट है वो 0.5 to 15%, और इसमें विटामिन और मिनरल्स है वो भी उसमें उपस्थित होता है। इसमें बहुत आयत से फास्फोरस है, वो मिनरल्स बहुत आयत से मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको मछली है वो टैंक में डालने से पहले अपन टैंक को कैसे तैयार करते हैं, उसमें फ्लॉक का डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उसमें कॉलोनी का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि बायोफ्लॉक का दोस्तों दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला आपका बैक्टीरियल कॉलोनी और दूसरा कौन सा मछली आप पाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आपको अपने टैंक में, जो बायोफ्लॉक टैंक है दोस्तों, उसमें आप बैक्टीरिया की कॉलोनी को कैसे डेवलप करेंगे। उसके लिए हम लोग इनाकुलम प्रिपेयर करते हैं। इनाकुलम वो होता है जो बैक्टीरियल कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए जो मीडिया यूज होता है ना, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो पहले हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, बायोफ्लॉक सिस्टम में मछली डालने से पहले हम लोग इनाकुलम का प्रिपरेशन करते हैं। एक 150 लीटर कैपेसिटी वाला एक जार लेना है, उसमें हम लोग को 150 लीटर पानी है उसमें भर देना है। पानी भरने के बाद सबसे दूसरा काम करना है दोस्तों, अपने को उसमें एरिएशन सिस्टम लगाना है ताकि उसको ऑक्सीजन है वो अच्छे से प्रोवाइड होते रहे। तीसरा काम करना है दोस्तों, उसमें हम लोगों को 1.5 ग्राम उसमें यूरिया डालना है, 30 ग्राम उसमें जैगरी डालना है, और उसके सबसे लास्ट में अपने को दोस्तों उसमें प्रोबायोटिक डालना है, जिसमें एस्परजिलस बैक्टीरिया है वो बहुत आयत से मिलना चाहिए। उसमें 10⁹ कॉलोनी फार्मिंग यूनिट वाला बैक्टीरिया है वो प्रोबायोटिक अपन यूज करेंगे।
तो इस सभी सिस्टम को हम लोग 48 घंटे तक एरिएशन देंगे ताकि बैक्टीरियल कॉलोनी है वो उसमें से डेवलप हो जाए अच्छे से। उसके पश्चात ही दोस्तों हम लोग उसको मेन टैंक में जो अपन सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, उसको मेन टैंक जो अपना बायोफ्लॉक टैंक रहेगा 15,000 लीटर कैपेसिटी वाला, उसमें अपन इस जो हम लोगों ने तैयार किया सोल्यूशन उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों इनाकुलम प्रिपेयर करने के बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशो आखिर होता क्या है। कार्बन का मतलब होता है दोस्तों जो हम लोग जैगरी ऐड करते हैं अपने टैंक में, वो एक्चुअली बैक्टीरिया के कार्बन सोर्स के रूप में उसका उपयोग होता है ताकि बैक्टीरिया कॉलोनी है उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए कार्बन सोर्स के द्वारा। उसके अलावा जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो अपना फीड का वेस्टेज, उसके अलावा जो मछली का जो मलमूत्र होता है उसमें नाइट्रोजनस कंपोनेंट होता है, उसी को अपना बैक्टीरियल कॉलोनी है वो डाइजेस्ट करके उसको प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करती है। इसी वजह से आपका कार्बन और नाइट्रोजन जो रेशो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफ्लॉक में। कार्बन नाइट्रोजन रेशो है वो बायोफ्लॉक में 10:1 है, वो हमेशा मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्लॉक का मेजरमेंट करेंगे, अपने बायोफ्लॉक में मछली डालने से पहले हम लोग फ्लॉक का मेजरमेंट करते हैं इनहॉफ कैन के द्वारा, जो इनहॉफ जो कोन बोलते हैं जिसको, उसमें अपन उसका मेजरमेंट करते हैं तो 23 से 25 ml पर लीटर में अपने फ्लॉक का डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी उसमें मछली है आपको डालना चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप अपने बायोफ्लॉक टैंक में 1 kg फीड डाल रहे हैं तो उसके बदले आपको कम से कम 600 ग्राम कार्बन सोर्स है, मतलब मोलासेस या फिर जैगरी है, वो अपने जो बायोफ्लॉक टैंक है उसमें जरूरी से डालना चाहिए, क्योंकि फीड में नाइट्रोजन तो जो बैक्टीरिया है उसको मिल जाएगी, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपको कार्बन सोर्स है वो बहुतायत से डालना ही पड़ता है। तो इसको जरूर आप नोट डाउन करके रखिए। अब बात करते हैं हमारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की कि आप तिलपिया मछली को बायोफ्लॉक में कैसे पालन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपने बायोफ्लॉक टैंक का साइज कितना होना चाहिए। आपका डायमीटर है वो 4 मीटर होना चाहिए और उसका हाइट है टैंक का वो 1.5 मीटर होना चाहिए और उसका जो डेप्थ होता है टैंक का वो 1.2 मीटर का होना चाहिए उसका डेप्थ। उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए अपने टैंक का 15,000 लीटर कैपेसिटी वाला आपका टैंक होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद बात करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोफ्लॉक है वो आपके वाटर क्वालिटी पर ही डिपेंड होता है। तो आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन वो 5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर है वो 26 से 34 डिग्री के बीच होना चाहिए, पीएच है वो 7.5 से 8 के बीच होना चाहिए, टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड वो आपका 600 ppm होना चाहिए। फ्लॉक डेंसिटी, फ्लॉक है क्योंकि हॉफ जो कोन के द्वारा इनहॉफ कोन के द्वारा हम लोग मेजर करेंगे तो 25 से 40 ml पर लीटर है, उसमें जरूरी से आपका फ्लॉक का कंसंट्रेशन है वो आना चाहिए डेंसिटी। एल्कलिनिटी आपका 120 से 280 ppm होना चाहिए। उसके अलावा टैंक जो अपना बना हुआ है वो तारपुलिन का बना होता है या फिर फाइबर का या फिर HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का अपना टैंक है वो बना होना चाहिए। मेन बात कि आपका अमोनिया का कंसंट्रेशन वो 0.5 ppm से कम होना चाहिए या फिर 0.5 ppm से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नाइट्राइट है वो 0.3 ppm तक है, वो नॉर्मल है, इससे ज्यादा है वो अमोनिया और नाइट्राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मेन फैक्टर है आपके बायोफ्लॉक के सक्सेस होने के लिए। बात करें गिफ्ट तिलापिया के दोस्तों तो उसका सर्वाइवल है वो 80% तक आ जाती है बायोफ्लॉक सिस्टम में। और टाइप ऑफ फिट की बात करें तो आपको फ्लोटिंग पैलेटेड फिट खिलाना चाहिए तिलापिया मछली को, जिसमें अपना मिनिमम प्रोटीन का परसेंटेज है वो 20% या फिर उससे ज्यादा का प्रोटीन है वो चल जाएगा। अगर बात करें फीडिंग की तो आपको टोटल मछली के भार का 2 से 3% बॉडी वेट के अनुसार से अपने को मछली को फीडिंग कराना है। फीडिंग की फ्रीक्वेंसी है वो 4 टाइम होना चाहिए, मतलब जो फीड आपने कैलकुलेट किया है 3%, उसके हिसाब से हम लोग फीडिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर 4 टाइम है अपने मछलियों को फीडिंग कराएंगे। अपने को 4 महीने तक 4 टाइम फीडिंग कराना है, लेकिन लास्ट के 2 महीने में आपको 2 टाइम है फीडिंग कराएंगे, तो आपका फीडिंग का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो मेंटेन रहेगा। FCR की बात करें तो 1:1.2, मतलब 1 किलो साइज करने के लिए आपको 1 kg से 1.2 किलो फीड है आपको मछली को खिलाना पड़ेगा। और ड्यूरेशन है दोस्तों वो 6 महीने तक आपका लगता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 6 महीने तक अपन जो मोनोसेक्स तिलापिया फिर गिफ्ट तिलापिया है उसका 6 महीने में साइज है वो 500 ग्राम तक आ जाती है। तो फाइनल हार्वेस्टिंग साइज दोस्तों 500 ग्राम का होगा और अपन टोटल साल में गिफ्ट तिलापिया मछली का 2 फसल ले सकते हैं। और बात करें प्रोडक्शन की, अगर आपका टैंक है वो 15,000 लीटर कैपेसिटी वाला है तो आप उसमें 600 किलो तक आप एक टैंक में प्रोडक्शन ले सकते हैं। बाकी आप जितना ज्यादा टैंक लगाएंगे उतना ज्यादा आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो रहा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की आपको बायोफ्लॉक सिस्टम में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहेंगे। आज की वीडियो मैंने बताया कि आपको बायोफ्लॉक का प्रिपरेशन कैसे करना है, व्हाट इज बायोफ्लॉक सिस्टम, कैसे काम करता है, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा आपके मन में अगर कुछ भी डाउट हो उसको आप नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया उसका जरूर से सॉल्यूशन देगा। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने किसान भाइयों को इस वीडियो को तो जरूर से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर